Class. Last time we had discussed about the role of auxins and gibberellins. This time we are continuing with that the topic that we have took last time, and the topic was chemical coordination in plants. This time I am taking the third plant growth promoter, that is cytokinins, and we will also discuss about ethylene and the growth inhibitor, that is abscisic acid, which is also known as ABA. So let's discuss about cytokinins. Cytokinins is also known as kinetin, and it is a chemical substance which enhance the cytokinesis. That means it enhances the cell division in various plants tissues. So let's discuss about it. So अब हम बात करेंगे इस बार साइटोकाइनेंस की। तो जैसा मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये केमिकल सब्सटेंस है जो सेल डिवीजन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन वेरियस प्लांट्स टिश्यूज़। ये डिस्कवर किया था मिलर स्कूग ने और उनके कलीग्स ने 1955 में, और अभी तक बहुत सारे नेचुरली अक्रिंग साइटोकाइनेंस अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। उन्हीं में से जो मोस्ट कॉमन है उसका नाम है ज़ैटिन, और ये फर्स्ट साइटोकाइनेन था जो डिस्कवर हुआ था मेज ग्रेन्स में। अब हम बात करेंगे फंक्शंस के। तो साइटोकाइनेंस क्या करता है, सेल डिवीज़न को बढ़ाता है इवन इन नॉन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। वो टिश्यूज़ जो इनकेपेबल भी हैं डिवीज़न के, उनमें भी ये हेल्प करता है ग्रोथ में, दैट मीन्स डिवीज़न में। उसके बाद अदर फाइटो हार्मोन्स, जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं, साइटोकाइनिन्स भी सेल इलोंगेशन को कॉज करता है। ये फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है लॉन्ग डे प्लांट्स में। ठीक है, वो प्लांट्स जिनको लाइट ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होती है, ज़्यादा ड्यूरेशन तक चाहिए होती है, उनको अगर आप शॉर्ट डे कंडीशंस भी दो तो उसमें भी साइटोकाइनिन्स की मदद से वो क्या कर सकते हैं, फ्लावर्स को ग्रो करवा सकते हैं। तो साइटोकाइनिन्स का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये फ्लावर्स को क्या करता है, ग्रो करवाता है इवन इन शॉर्ट डे कंडीशंस इफ़ अ प्लांट हैज़ इफ़ अ प्लांट इज़ लॉन्ग डे। सो अब हम बात करेंगे साइटोकाइनिन्स की। तो साइटोकाइनिन्स क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल पार्ट्स इन अ फ्लावर को भी प्रमोट करता है। वो क्या करता है, फीमेल पार्ट्स जो फ्लावर के होते हैं उनमें भी वो फीमेल पार्ट्स को इंड्यूस करता है, ग्रोथ करने में उनकी हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे साइटोकाइनिन्स की। तो साइटोकाइनिन्स मार्फोजेनेसिस में भी हेल्प करता है। मार्फोजेनेसिस बेसिकली क्या होता है, जब मार्फोजेनेटिक डिफ्रेंशिएशन, दैट मीन्स जब क्या होता है, रूट्स और शूट्स सेपरेट होना स्टार्ट होते हैं, रूट्स और शूट मेरिस्टम सेपरेट होता है एक बंडल ऑफ सेल से, उसको आप बोलते हो मार्फोजेनेसिस। तो साइटोकाइनिन्स मार्फोजेनेसिस में भी हेल्प करता है। इनफैक्ट ये क्या करते हैं, प्लांट्स में हाई टेम्परेचर में, दैट मीन्स 48 डिग्री सेल्सियस में भी और लो टेम्परेचर में भी प्लांट्स को इंजरी से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। और ये प्लांट्स में लेटरल बर्ड्स यहाँ पे है, दे प्रमोट द ग्रोथ ऑफ लेटरल वर्ड्स, नहीं है यहाँ पे बर्ड्स है, लेटरल बर्ड्स व न्यूट्रलाइजिंग द इफेक्ट ऑफ नेचुरल ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स आपको पता है एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है, पर जो साइटोकाइनिन्स है वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है किसके इफेक्ट को, नेचुरल ऑक्सिन्स के इफेक्ट को। ठीक है, साइटोकाइनिन्स क्या करता है, अगर वेजिटेबल्स और फ्लावर्स को अगर आप उसमें रखो तो कुछ दिन तक वो वैसे ही रहेंगे, दैट मीन्स वो फ्रेश रहेंगे। इसकी तरह से ये एजिंग को भी डिले करता है। उसके बाद साइटोकाइनिन्स डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स और बर्ड्स को ब्रेक करता है, जैसे कि आप पढ़ चुके हो जिबलिन्स भी करता है। और डॉर्मेंसी मैंने आपको बताई थी, रेस्टिंग पीरियड होता है सीड्स और बर्ड्स में। साइटोकाइनिन्स क्या करता है, ग्रोथ को बढ़ाता है लेटरल बर्ड्स की, इस तरह से वो एपिकल डोमिनेंस को भी रोकता है, और ये स्टोमेटा और फ्रूट ग्रोथ में हेल्प करता है और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में भी हेल्प करता है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस बताऊंगा आप साइटोकाइनिन्स के, जो एक तो आपको पता ही है सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल इलोंगेशन में ऑब्वियसली करेगा ये प्लांट्स जो लॉन्ग डे प्लांट्स होंगे इनको शॉर्ट डे कंडीशंस में फ्लावरिंग को प्रमोट करेगा। ये प्लांट्स को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, दैट मीन्स हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर प्लांट्स को इंजरी नहीं होती है। साइटोकाइनिन्स क्या करता है, मार्फोजेनेसिस में हेल्प करता है, दैट मीन्स इट हेल्प्स इन द डिफरेंशिएशन ऑफ रूट्स एंड शूट्स, शूट एपिकल, शूट मेरिस्टम। ये लेटरल डोमिनेंस को भी प्रमोट करता है, और लेटरल डोमिनेंस जैसे आपको पता ही है कि साइड्स में, और जैसा मैं कंटिन्यू कर ही रहा था, ये ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, ये ब्रेक करता है डॉर्मेंसी को सीड्स और बर्ड्स की, और ये स्टोमेटा की ओपनिंग में भी हेल्प करता है, फ्रूट ग्रोथ में भी हेल्प करता है। सो ये आप अच्छे से जान चुके हो। और साइटोकाइनिन्स फ्रेश फ्रूट्स और लीव्स को या फ्लावर्स को अगर आप रखो तो वो फ्रेश रहते हैं काफ़ी दिनों तक, ये भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और ये लेटरल
डोमिनेंस को प्रमोट करता है बाय न्यूट्रलाइजिंग द इफेक्ट ऑफ एपिकल डोमिनेंस दैट इज़ बेसिकली प्रमोटेड बाय ऑक्सिन्स। अब हम बात करेंगे इथाइलिन की। इथाइलिन एक गैसियस बेसिकली वोलेटाइल गैस है जो प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में। ये कंपोनेंट होती है स्मोक का और बाकी कुछ इंडस्ट्रियल गैसेस का। अगर आप जानो तो ये एक वेल इस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट है जो फ्रूट्स की राइपनिंग में हेल्प करता है, फ्लावर्स की राइपनिंग में हेल्प करता है, लीव्स की भी राइपनिंग में हेल्प करता है। दैट मीन्स इट इज़ ए नेचुरल ग्रोथ हार्मोन। ये नेचुरल ग्रोथ हार्मोन है, मूव करता है डिफ्यूजन प्रोसेस से, और ये हायर कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सिन इंड्यूसेस इथाइलिन फॉर्मेशन। जहाँ पे ऑक्सिन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है वहाँ पे इथाइलिन की फॉर्मेशन भी ज़्यादा होती है। फिर हम बात करेंगे इथाइलिन की। इथाइलिन भी राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, कि जो इथाइलिन होता है इट हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। इथाइलिन इनहिबिटरी इफेक्ट करता है ग्रोथ में। इथाइलिन सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है और ये क्या करता है, इंड्यूस करता है फ्लावरिंग कुछ प्लांट्स में से मैंगो और पाइनएप्पल। दैट मीन्स में फ्लावर्स को ग्रो करने में हेल्प करेगा। ये ऑक्सिन के लेवल को कंट्रोल करता है टिश्यूज़ में, और ये बहुत से डैमेजिंग में इट ब्रेक्स द डैमेजिंग ऑफ सेवरल प्लांट्स ऑर्गन। ये जो प्लांट्स के ऑर्गन्स की डैमेजिंग होती है उनको भी कंट्रोल करता है। एंड इट लीड्स टू द इंडक्शन ऑफ एजिंग इन लीव्स। ये क्या करता है, एजिंग ऑफ लीव्स को भी प्रमोट करता है, और ये रूट हेयर ग्रोथ की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और ये एक्सेलरेट करता है एब्सिशन ऑफ लीव्स। दैट मीन्स फॉलिंग ऑफ लीव्स को भी बढ़ाता है ये, और लीव्स और फ्रूट्स को। और ये रिस्पॉन्सिबल है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक बैंडिंग ऑफ रूट्स। ये जो बैंडिंग ऑफ रूट्स होती हैं टुवर्ड्स द ग्रेविटी, उसको भी ये यही रिस्पॉन्सिबल होता है उस चीज़ के लिए। जैसे आपको पता है बैंडिंग ऑफ लीव्स इज बेसिकली डन बाय ऑक्सिन्स, सेम एज दैट ऑफ द बैंडिंग ऑफ रूट्स टुवर्ड्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ऑल्सो डन बाय इथाइलिन। सो थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा इथाइलिन क्या करता है। आपके फ्रूट्स की राइपनिंग में हेल्प करता है, और जहाँ पे ऑक्सिन का लेवल ज़्यादा होगा वहाँ पे ये आएगा और वहाँ पे ये ग्रोथ को भी रोकेगा, और उसके साथ साथ ये डैमेजिंग को रोकता है। ये फ्लावरिंग को भी इंड्यूस करता है, मैंगो पाइनएप्पल की रूट्स हेयर फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, और ये एक्सेलरेट करता है एब्सिशन ऑफ फ्लावर्स, लीव्स एंड फ्रूट्स को, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट में। अब हम बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, क्योंकि इकलौता ऐसा ग्रोथ इनहिबिटर है, तो ऑब्वियसली वो क्या है, एब्सिसिक एसिड। ये ग्रोथ इनहिबिटर है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ये प्लांट ग्रोथ को रोकता है, और उसके साथ साथ जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था उनका नाम यहाँ पे दिया है एडिकॉट एंड इट्स कोवर्कर। 1963 में उन्होंने किया था, और उसके बाद इन्होंने कॉटन बॉल्स में से निकाला था इसको, जिसका नाम उन्होंने डाला था एप्सिसिन 1। और ये लीव्स में सिंथेसाइज होता है और ट्रांसपोर्ट होता है अदर पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसका, कि ये बनता लीव्स में है और ये ट्रांसपोर्ट फ्लोएम के थ्रू होता है। फिर इसका बेसिक फंक्शन ही यही है, ये क्या करता है, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स को रोकता है। सीड्स की जो ग्रोथ होती है उसको रोकता है। लीव्स में इंड्यूस करता है एजिंग को उनकी क्या करता है, रोकता है। और ये जैसा इथाइलिन क्या करता है, बढ़ाता है राइपनिंग को, उसी तरह से ये क्या करता है, राइपनिंग को रोकता है कुछ प्लांट्स में। और ये सीड डॉर्मेंसी को और बढ़ाता है, बड डॉर्मेंसी को भी और बढ़ाता है। और ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन को भी रिड्यूस करता है बाय पार्शली क्लोजिंग द स्टोमेटा। जैसा पढ़ चुके हो, साइटोकाइनेन्स क्या करता है, स्टोमेटा को ओपन करने में हेल्प करता है, पर जो एब्सिसिक एसिड है ये क्या करता है, ट्रांसपिरेशन को रोकता है बाय पार्शली क्लोजिंग द स्टोमेटा। और ये फॉलिंग ऑफ लीव्स को भी प्रमोट करता है, जिसको आप बोलते हो एब्सिशन। इसी की नाम की वजह से इसका नाम एब्सिसिक एसिड है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग एब्सिशन, दैट मीन्स फॉलिंग ऑफ लीव्स, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिक्रीजिंग आरएनए प्रोटीन्स। ये आरएनए जो राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन्स जो होते हैं उनको रोकता है, और ये सेल डिवीजन सेल इलोंगेशन को भी रोकता है। तो इसी तरह से ये इनहिबिशन करता है सेल डिवीजन की, और ये कैम्बियल एक्टिविटीज़ को भी रोक देता है पूरी तरह से। और ये इनहिबिट करता है अल्फ़ा अमाइलेज को, जो बाद कन्वर्ट करती है स्टार्च को शुगर में, और इस तरह से सीड ग्रो ही नहीं कर पाता है। और ये प्लांट को हेल्प करता है इन एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है इसका, सो एब्सिसिक एसिड क्या करता है, सेल डिवीजन सेल इलोंगेशन को रोकता है, प्रमोट करता है फॉलिंग ऑफ लीव्स को, और ये बड डॉर्मेंसी और सीड डॉर्मेंसी को और बढ़ाता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को रोकता है बाय पार्शली क्लोजिंग द स्टोमेटा, और ये कैम्बियल एक्टिविटीज़ को भी रोकता है, और ये अल्फ़ा अमाइलेज जो एक बेसिकली एंजाइम है उसकी सिक्रीशन को रोकता है, जिसकी वजह से स्टार्च शुगर में कन्वर्ट नहीं होती और सीड भी ग्रोथ नहीं कर पाता है, और प्लांट्स को ये एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी रोकता है।
तो यहाँ पे ओवरऑल समरी में आप ये देखोगे कि मैं थोड़ा फ्रंट पेज ही आपको निकाल के बता देता हूँ। आपने यहाँ पे कल जो पढ़ा था वो था ऑक्सिन, फिर आपने पढ़ा था जिबलिन्स, जिबलिन्स के बाद आज आपने पढ़ा साइटोकाइनेन्स, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। और एब्सिसिक एसिड क्या है? ग्रोथ इनहिबिटर। बाकी सब ग्रोथ प्रमोटर हैं। 4 हार्मोन्स आपने पढ़ लिए ऊपर वाले, और एक एब्सिसिक एसिड को आप ए बी बोलते हो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हमारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे नज़र में, और क्योंकि शॉर्ट आंसर में आ सकता है। इसका नाम है फोटो पीरियोडिज्म। सो डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ बेसिकली फोटो पीरियोडिज्म। सो टॉप पे आपके नोट्स में दिया होगा, आपको बोला है द टर्म फोटो पीरियोडिज्म। जिन्होंने डिस्कवर की थी उनका नाम है गार्नर एंड एलार्ड। 1920 में इन्होंने डिस्कवर की थी, और इन्होंने देखा कि प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्स करते हैं फोटो पीरियड्स को, दैट मीन्स ड्यूरेशन ऑफ लाइट को, ताकि वो फ्लावर्स की वैरायटी बना सकें। उसी में उन्होंने एक टोबैको की स्पीशीज़ जिसका नाम था मैरीलैंड मैमूथ, उसमें देखा, और इन्होंने ये देखा कि लाइट अपना बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस क्रिएट करती है प्लांट की ग्रोथ में। वो डे लेंथ पे भी डिपेंड करती है, डे में कितनी लाइट आ रही है, और इफ़ेक्ट जो होती है डे लेंथ की, वो किस तरह से डेवलपमेंट प्रोसेस को हार्नेस करती है, किस तरह से अफेक्ट करती है, और उसमें हमने जाना। तो अब इन्होंने बोला हुआ है द अफेक्ट ऑफ डे लाइट, डे लेंथ ऑन द डेवलपमेंटल ग्रोथ प्रोसेस ऑफ प्लांट्स लाइक जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एंड फ्लावरिंग इज़ कॉल्ड फोटो पीरियोडिज्म। तो किस तरह से लाइट की ड्यूरेशन जो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स और फ्लावरिंग को अफेक्ट करती है, उसको आप बोलते हो फोटो पीरियोडिज्म। इन शॉर्ट, रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू द ड्यूरेशन ऑफ लाइट ऑफ डे एंड नाइट फॉर फ्लावरिंग एंड सीड जर्मिनेशन इज कॉल्ड फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है? प्लांट किस तरह से रिस्पॉन्स करता है ऑन द ड्यूरेशन ऑफ लाइट, दैट मीन्स लाइट नाइट और डे के पीरियड को, उसको आप बोलते हो फोटो पीरियोडिज्म। और फोटो पीरियोडिज्म ये एक स्टिमुलस है, जो ये क्या करते हैं, प्लांट्स का स्टिमुलस होता है, और ये फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस होता है। ठीक है, फोटो पीरियोडिक लाइट को स्टिमुलस, ये लाइट की वजह से एक स्टिमुलस होता है जिसको ये रिस्पांस देते हैं, और इस स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए इसमें एक स्पेशल पिगमेंट होता है जिसको आप बोलते हो फाइटोक्रोम, ब्लू ग्रीन पिगमेंट भी इसको बोला जाता है, और ये बड़े स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। फाइटोक्रोम पिगमेंट और फाइटोक्रोम्स जो हैं फाइटो हार्मोन्स, ये एक साथ काम करके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं टुवर्ड्स इन्वायरमेंट एंड प्लांट रिस्पॉन्स। इस टॉपिक को भी मैं आज कंक्लूड करूँगा, थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता दूंगा। फोटो मीन्स लाइट एंड पीरियड्स मीन्स ड्यूरेशन। तो फोटो पीरियोडिज्म वो फिनोमिनन है जिसमें क्या होता है, प्लांट रिस्पॉन्स करता है टुवर्ड्स डे एंड लाइट, दैट मीन्स ड्यूरेशन ऑफ लाइट। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो फाइटोक्रोम होता है, जिसको आप ब्लू ग्रीन पिगमेंट भी बोलते हो। और इन्होंने बोला है प्लांट अब रिस्पॉन्स कैसे करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के केस में, तो वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइटो हार्मोन्स एंड फाइटोक्रोम, सॉरी। सो फाइटो जो वर्ड होता है वो बेसिकली प्लांट्स के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विद और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज़ chemical coordination in animals. I hope you all have understood what I have taught you today. Thanks for listening to me. Have a nice day ahead.